सब सही है। चलिए, हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ आज एक नया टॉपिक लेकर के। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके कुछ रूल्स जानेंगे और उनके बारे में कुछ हम ट्रिक्स भी आपको अलाउ करवाएंगे आप लोगों के सामने। तो कुछ ट्रिक होंगे जो आप लोगों के शायद बहुत अच्छे लगें सर, जिसकी वजह से आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं कम समय में अपने वनडे एग्ज़ाम में। तो हम शुरू करते हैं रीजनिंग आज। चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हमें आवश्यकताएं होती हैं किन की अक्षरों की अक्षरों की वैल्यू हमें कंफर्म हो, उसी के कोडिंग हम किसी भी चीज़ को कितना जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? पहले आवश्यकता हमें ये होगी कि हम हर एक अल्फ़ाबेटिकल लेटरों के बारे में नॉलेज रखें। तो नॉलेज रखने के लिए हम किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर को कैसे आसानी से जान सकते हैं कि हाँ, इस लेटर का ये नंबर हो सकता है, इसका ये प्लेस हो सकता है। यानी कि अगर यच है तो यच का कौन सा प्लेस है न्यूमेरिकल में। तो इसके लिए हमें जानने के लिए आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सपोज करिए कि हमें मालूम है कि जो आपका अल्फ़ाबेट होता है वो टोटल 26 होता है सर, और इन 26 में वावेल कितने होते हैं? तो वावेल की संख्या जो होती है टोटल 5 होती है। बाकी रिमेनिंग में क्या बचेगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा 21। ये तो जनरली आपको सभी को, हमें भी और बाकी जो आप लोग देख रहे हैं आप सबको भी पता होगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं? तो आप कितना कहेंगे? 26 लेटर होते हैं, जिनमें से वावेल्स आपके 5 होते हैं और रिमेन में जो बचते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं जो 21 होते हैं। हम इन्हें 26 लेटरों के हर एक लेटरों के नंबर हम कैसे याद कर सकते हैं, दिमाग में कैसे रख सकते हैं, और उसे रखने के लिए हमें आवश्यकता है उनके बारे में जानने की। चले तो हम देखते हैं कि यदि ए से जेड तक चलते हैं, ए टू जेड तक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमें ऐसे ज्ञात नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, बाकी रूल तो हम और ही बताएंगे। अब यहाँ देखिए, मैंने सारे लेटरों को लिखा, उसके जस्ट नीचे मैंने उनका प्लेस लिखा, किस लेटर को किस नंबर पे आना चाहिए, मैंने ये राइट कर रखा है यहाँ पे।
वैसे इससे कोई मतलब है नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लेटरों के जो नंबर हैं यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, और इन्हें यदि हम चाहते हैं कि आसानी से कैसे कर सकें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ट्रिकों को हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को। और ये ध्यान दीजिएगा, ए पे 1 आता है, बी पे 2 आता है, इसी तरह से पी पे 16 आता है, वाई पे 25 आता है, जेड पे 26 आता है। जो भी लेटर लेंगे उसका एक क्या होगा, न्यूमेरिकल प्लेस होगा। यानी कि नंबर में देखेंगे तो ये आई जो होता है 9वें नंबर पे आता है, एन जो होता है आपका 14वें नंबर पे आता है, पी आपका 16वें नंबर पे आता है। तो इन सारे नंबरों को हमें ऐसे न ज्ञात करना हो, डायरेक्ट हमें बता देना है कि कोई पूछ दे यस की वैल्यू कितनी होती है तो हम कहें 19 होती है, टी की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है 18 होती है। ये हम डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे, इसके लिए हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे जो आपके सामने यहाँ पे है। चले तो हम आते हैं इन लेटरों के बारे में, पहले जानते हैं लेटरों के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हो सकता है कि उस लेटर के स्ट्रक्चर के बारे में देखने की वजह से हमें उन लेटरों को ही दिमाग में बिठा लें हम। तो हमें मालूम है कि जनरली 1 से 5 तक के सभी लेटरों को हम ज्ञात कर सकते हैं, बट 4 तक ले लीजिए। यदि 4 तक आपको ज्ञात है तो 5वें नंबर से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखिए सर, ए मालूम है आपको 1 होता है, बी भी आपको मालूम है कि 2 होता है, सी अगर देखा जाए तो ये 3 होता है, डी क्या होता है 4 होता है। तो हम इस तरह से 4 लेटरों के अगर हम जाने तो जनरली हम लोग बता सकते हैं। लेकिन उसके आगे यदि आप देखना चाहते हैं ई की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखिएगा जो ई बनता है आपका ऐसे ही बनता है। ई को अगर हम ऐसे हटा दें, मतलब स्ट्रक्चर में ला दें तो ये लगभग 5 के बराबर दिख रहा है। तो हम कहेंगे हाँ सर ये 5 के बराबर दिख रहा है। अगर यफ को देखें तो यफ बराबर अगर हम लेते हैं तो हमारा यफ यही है, और इस यफ को हम यहीं से क्या करें, मूव कर दें सर। तो मूव करेंगे तो यफ की वैल्यू कैसी दिख रही है, तो आप कहेंगे श्रीमान जी 6 दिख रहा है। आता है जी, जी हम ऐसे बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा जो ये एरिया है ये वाली, ये लगभग 7 बन रहा है। जी के बाद यच आता है। अब देखिए यच को अगर यहां मिला दें और यहां मिला दें तो आपको पता है कि डिजिटल जो वॉच होता है इस समय आप देख सकते हैं कि जब भी स्टेशन पे पहुंचते हैं तो डिजिटल वॉच आपकी लगी होती है। तो आप देखे होंगे कि उसकी कोडिंग ऐसे की गई रहती है, ये 00 की है, और इसी तरह से मिला देते हैं तो लगभग 8 के आकार का बन जाता है। यानी कि अगर एच की वैल्यू हमें कहे फाइंड करनी है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे के स्ट्रक्चर को क्या करिए आप, यानी कवर कर दीजिए, उसे ढक दीजिए, और ढकने के बाद वो वैल्यू जैसे दिखेगी कैसी 8 के आकार की। आई देखिए, आई को हम ऐसे भी लिखते हैं और आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब है 9। आई के बाद जे आता है, तो जे को हम अभी छोड़ेंगे सर, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। आप घबराए नहीं, मैं सारे लेटरों के ट्रिक आपको जहां तक पहुंचा दूंगा, ये तो मुझे मालूम है, दिमागों में घुसा दूंगा, ये भी मुझे मालूम है। जे के बाद आई जे के बाद के आता है सर। ध्यान दीजिए यहाँ पे के पे ये जो वैल्यू है टेढ़ी सी, इसे हमें सीधा करना है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है और इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। के बाद यल ले लीजिए, यल को अगर लेते हैं सर तो यल हम ऐसे बना सकते हैं, कहिए हाँ, हम एक यहाँ लेंगे 21 हो जाएगा। लेकिन श्रीमान जी आपको पता है कि यल बहुत पहले आता है, इसलिए 21 पॉसिबल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 1 ले लेंगे, अपने से लेते हैं, ये सिर्फ दर्शाने के लिए कि हम इसे कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मोड़ने के बाद ये लगभग 2 के आकार का बन रहा है, और उसके पहले 1 लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। यल के बाद यम आते हैं श्रीमान जी। आप देखिए अगर इस यम को हम ऐसे करके मोड़ दें, ऐसे करके, और यहां आगे ले लें तो ये क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। यानी यम को मूव किया कितने डिग्री पे
देखिए 90 डिग्री पे मूव किया, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे मूव किया और उसके पहले एक रख लिया। यम की वैल्यू कितनी आ गई, 13। आपको मालूम है कि यम के बाद यन आता है, यानी कि इसका 14 हो ही सकता है। अगर इतना जान जाते हैं आप लोग तो दिक्कत क्या है, यहां पे यन हो गया, उसके बाद ओ, देखिए ओ का मैंने इसके लिए अलग ट्रिक रख रखा है, अभी देखा जाएगा, टेंशन ना लें आप, क्योंकि सारी चीज़ें हम बताएंगे, मैंने ये वादा किया है आपसे, तो सारी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, ये मेरा वादा है। ओ के बाद पी आ जाएगा सर। अब यहां देखिए, अगर पी लें श्रीमान जी, तो पी को हम ऐसे बनाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, कहेंगे हाँ। तो पी अगर ऐसे कर सकते हैं तो इसके पहले एक बढ़ा लीजिए और इसे रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा और ये हो जाएगा 16। आप देख रहे हैं P की वैल्यू हमने ऐसे मूव किया और मूव करने के बाद वैल्यू ऐसा प्राप्त कर लिया। पुनः मैंने कहा इसके पहले एक ले लीजिए और पुनः इसे रिवर्स कर दीजिए, और रिवर्स करेंगे तो वैल्यू 16 हो जाएगा। P के बाद Q आता है सर, पी क्यू हम ऐसे बनाते हैं, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है लेटर बनाने में, तो पी क्यू ऐसे बनता है श्रीमान जी। आप ये जो क्यू बना रखे हैं, अगर देखा जाए तो जल्दबाजी में ये 7 बन गया, बना कि नहीं सर, जल्दबाजी में नहीं, हमने खुद उसे स्ट्रक्चर दिया है। अगर ये 7 बन गया तो इसके पहले हम क्या लिख सकते हैं, पी के बाद क्यू ही आता है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर डायरेक्ट ज्ञात करना, दिमाग में रखना है तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो ये कितना बन गया, 17 बन गया, यानी कि Q का मान 17। पी क्यू आर ले लीजिए सर, आर को हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे तो ये लगभग 8 के आकार का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 18 हो जाएगी, यानी कि आर की वैल्यू 18 हो जाएगी। यस ले लीजिए, तो यस को लेंगे तो यहां पे मिला देंगे, 9 के आकार की बना, यानी कि ये 19 हो जाएगा, हो गया। अब टी ले लीजिए, आजकल के क्रिकेट में एक फॉर्मेट चलता है सर, T20, क्या चलता है, T20 चलता है, तो T20 यानी कि T20 क्या बने, टी की वैल्यू 20 हो जाएगी यहां पे। अब आते हैं यू का मान श्रीमान जी हम रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, V की भी वैल्यू, U का मान पता चल जाएगा तो V की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब W ले लीजिए सर, W अगर ऐसे है तो W के पहले क्या करिए, 2 बना लीजिए अपने से, क्योंकि अब इतने नंबर पे आ गया, T के बाद ही आ रहा है, जबकि T का मान 20 हमने ऑलरेडी कह चुका हूं, तो T का मान यदि 20 आ गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 20 से एबव होगी, यानी कि ये देखिए लगभग 3 के आकार का बन रहा है ये वाली वैल्यू, तो 3 और 2 23 हो जाएगा। W के बाद यक्स आता है सर, यक्स में ये जोड़ दीजिए, अगर यक्स आप ऐसे बना दिए हैं तो यक्स को हम क्या करेंगे, यहां जोड़ देंगे तो लगभग ये क्या बन जाएगा, 24 बचेगा, बन जाएगा। यक्स के बाद वाई, याद रखिएगा कि पहले हम लोग जब हिंदी मीडियम से पढ़ते थे तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई पढ़ते थे। अब तो 1 2 3 वो जो इंग्लिश वर्ड हैं उनका प्रयोग किया जाए, लेटरों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये 5 मान लीजिए, क्योंकि ये हिंदी वर्जन है, तो इसके पहले 2 कर लीजिए, 25 हो जाएगा। जेड का मान कोई ऐसा नहीं होगा और ए का मान ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पता नहीं होगा। मैंने कहा ए बी सी डी आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो मेंशन। ई की वैल्यू मैंने कहा इसके इस बिंदु से क्या करिए, यहां से मूव कर दीजिए, ये वैल्यू कितनी बन गई, तो कहेंगे सर 5 बन गई। 6 देखिए श्रीमान जी, 6 बनाना है तो हमें मालूम है कि ये एफ है, और एफ है तो एफ में क्या करिए, इसी को मूव कर दीजिए, इधर मोड़ दीजिए, यानी बेंड कर दीजिए। बेंड करने के बाद ये वैल्यू लगभग 6 के आकार की बन रही है। एफ के बाद जी आता है, तो जी में हम देखते हैं कि ये वैल्यू, ये वाली ये जी वाली वैल्यू कितनी बन गई, 7। और आपको पता है कि एच वाली जो वैल्यू है ये एच की वैल्यू है। हमने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा इसे इसमें मोड़ दीजिए और इसे इसमें बेंड कर दीजिए, ये लगभग 8 के आकार की बन गई। अब देखिए एच के बाद हम लेते हैं आई को, आई श्रीमान जी हम ऐसे भी लिखते हैं,
और ऐसे भी लिखते हैं, तो ये आई बन गया। जे की वैल्यू हम अभी बताएंगे, आप दिमाग पे बिठाए रखें कि सर आपने तो कहा बताने के लिए जे की वैल्यू, ओ की वैल्यू, अभी तक बताए नहीं, यू की वैल्यू बताऊंगा श्रीमान जी, टेंशन मत रखें। यदि आप जानना चाहते हैं आई के बाद जे आता है तो वो 10 हो जाएगा, तो भी ज्ञात कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन हम आपको, मैंने कहा कि एक फार्मूला हम बताएंगे तो ये जरूर बताएंगे, आप टेंशन ना रखें। तो जे की वैल्यू छोड़े के की वैल्यू, मैंने कहा ये तो एक ऑलरेडी क्या नाम है, लट है। लट मतलब एक लंबी छड़ी के आकार की है, यानी 1 के आकार की है। हमने उसे उठा करके इसे ये खड़ी पाई को क्या कर दिया, रख लिया। नेक्स्ट नंबर, मैंने कहा जो ये मूव होकर के इस तरह से बेंड हुई है वो एक क्षण मान लीजिए, और उसका एक आकार दिया गया, पुनः सेम आकार में कर दीजिए इसे। सेम आकार का मतलब पुनः इसके आकार का कर दीजिए, इसे खींच करके एक लंबा क्षण बना दिया गया। अब दोनों को आगे पीछे करके रख दिया गया, ये के की वैल्यू 11 हो गई। के के बाद यल आता है, यल को हम क्या कर सकते हैं, यहां से मूव कर सकते हैं। सर यल है तो यल को यहीं से ऐसे मूव करिए। हमें मालूम है 11 12 13 14 15 चल रही है अभी, यानी कि इसके पहले हमें 1 रखना होगा। फिर नियम देखिए यहां पे है, इस नियम को 90 डिग्री मूव कर दिया मैंने, 90 डिग्री मैंने मूव की है, दिमाग में ये बिठा रखें। 90 डिग्री मूव करने के बाद ये आकार 3 के आकार की बन रही है, यानी कि ये 13 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर यन, 13 के बाद 14 ही आता है, यम के बाद यन ही आता है, आपको पता, और ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। अब आता है यम के बाद ओ। ओ मैंने कहा थोड़ा सब्र रखें, मेरी बातों को भी गौर करें, यदि प्रॉब्लम है तो बेहिचक बोलें, हम बताएंगे। अब यानी यन के बाद ओ ही आता है तो 14 के बाद 15 ही आएगा, आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक रूल, कोई ना कोई ट्रिक बता दूंगा जिसपे आपको सारे नंबर्स याद हो जाएंगे। पी की वैल्यू मैंने कहा पी को इस तरह से मूव कर सकते हैं, और इसे उल्टा करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर मैंने कहा क्यू ऐसे क्यू ऐसे बनता है, तो आप बढ़ा लीजिए और इसके पहले 7 कर लीजिए, 17 बन गया। सर आर बनाइए, आर आप बना रहे हैं श्रीमान जी, ऐसे बना लीजिए, आर हो गया। नेक्स्ट नंबर यस को देखिए, यस आप जब ऐसे बनाते हैं तो इससे हम यहां मोड़ सकते हैं, लगभग ये 9 के आकार बन रहा है, यानी कि 19 हो जाएगा। अब आता है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू की जो आकार है हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सर हमने कहा क्रिकेट में जैसे 2-3 फॉर्मेट खेले जाते हैं, अब तो और ज़्यादा हो गए, लेकिन पहले वनडे, फिर उसके बाद टेस्ट मैच होता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद आया आपका T20, तो T20 ही लेना है। अब T10 भी आ गया है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है इस पर, तो T20 पर ध्यान दीजिए, टी की वैल्यू 20 होती है। यस टी के बाद यू आता है, यू को छोड़ दीजिए, वी को छोड़ दीजिए, डब्लू को देखिए 23 हो रहा है क्योंकि इसे उल्टा ले लिया मैंने, ये डब्लू है, इसके पहले हमने क्या कर लिया, 2 कर लिया, और इस डब्लू को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। किधर से रिवर्स किया मैंने, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कर दिया, यानी कि ये भी 90 डिग्री कर दिया, यानी कि ये भी 23 हो गया, और उसके पहले क्या कर दिया, 3 ले लिया। यक्स को देखिए हम यहाँ पे मिला दें तो ये लगभग 4 के आकार का बन रहा है, देखिए 4 के आकार का बन रहा है। थोड़ा सा इसे क्या करें हम, 45 डिग्री घुमा दें, 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये 24 के आकार के जैसा बन जाएगा। वाई देखिए श्रीमान जी, वाई को मैंने कहा पहले हम लोग हिंदी में पढ़ा करते थे जब हिंदी मीडियम से, तो उसमें क्या हुआ करता था, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई पढ़ा करते थे। इसी तरह से हम लोग 100 200 पढ़ते थे, यानी वह 100 मतलब वो भूल गए हैं, याद नहीं है, सॉरी इसके लिए। तो 1 इकाई 2 इकाई और ये 5 इकाई ऐसे बनाया करते थे हम लोग, ये 5 बन गया। तो y की वैल्यू 5 अगर लेंगे तो उसके पहले 2 लेना होगा, तो ये 25 हो जाएगा। इसी तरह से z की वैल्यू 26 हो गई। शायद आप लोगों को इसमें कहीं प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम है तो बेहिचक बताइएगा, बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो आप ले सकते हैं, बाकी कुछ समय के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस पे। चलिए, तो हम लोगों ने कुछ लेटरों के बारे में देखें और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि किस तरह से हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसके नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बेहिचक आप हमसे कह सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं,
उसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपको तैयार है तो भी आप लोग क्या करिएगा, अंगूठे का निशान लगाइएगा और हमें पता चल जाएगा कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे। जो हमने कहा था कुछ लेटरों की वैल्यू नहीं पता है आपको, उसके बारे में जानने के लिए चलिए, जैसे मान लीजिए हर एक बुकों में एक फार्मूला दिया होता है ई ज्योति। अब देखिए ये ई ज्योति जो लिखा हुआ है सर, ये 5 के मल्टीपल में आते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। हमें ओ की वैल्यू नहीं पता थी सर, यहाँ प्राप्त हो गई। हमें किसकी पता नहीं थी, जे की वैल्यू नहीं पता थी, यहाँ पे पता चली गई जनाब। बाकी टी वाई और ई का मैंने मान बता रखा था। क्या बता रखा था? ई को मैंने यहाँ से मूव किया, 5 बन गया। टी मैंने T20 बोला आपको, T20 हो गया। वाई को मैंने कहा, हम लोग पहले हिंदी मीडियम से जब पढ़ा करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, 5 इस तरह से बनाया जाता था जो बना हुआ है, यानी लगभग ऐसे करके बना देते थे 5। तो ये वाई के आकार का है, हमने ऐसा बोला, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से इसमें 5 लेटरों का वैल्यू अगर आपको ज्ञात है तो 5 दूना 10 लेटरों का हम अभी ज्ञात करवाएंगे। इन्हीं 5 से 10 करूंगा। कैसे करूंगा उसके बारे में आपको कुछ समय वेट करना होगा इसको जानने के लिए, टेंशन ना लें। अगला एक फार्मूला है जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, सॉरी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। लीजिए फिर से हम इसे नोट करते हैं। तो ई ज्योति आप लोगों के पास बहुत पहले ही आ चुका होगा, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मान लीजिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा वो वज्रबाण का सहयोग की तरह काम करेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे क्या चलेंगे, एक फार्मूले से और रिलेटेड कुछ ट्रिक लेंगे हम लोग, जैसे सी फिलोरक्स। सर जी ये कोई सर्दी की जुकाम की वो सिरप नहीं है, लेकिन मुझे उसी के आकार का, मतलब उसी के प्रोनाउंसिएशन निकलने वाली या राइम निकलने वाले वर्ड को हमें लेना था और मुझे ये मिल गया। तो ये देखिए सी फिलोरक्स। आप देखिए बहुत सारे ऐसे दवा आते हैं जो सिरप के रूप में होते हैं, तो इस तरह से लिखे होते हैं, तो आप मान के चलें कि एक सिरप का नाम है कुछ समय के लिए। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये सचमुच सिरप ही है, ये सिरप नहीं है। चलिए, तो ये 3 के मल्टीपल में है, तो ये 3 एक नाम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24। यहाँ देखिए सर कुछ ऐसे लेटर्स हैं इसमें जो 2 बार आ चुके हैं। यदि अगर इसे ले लें हम और एक और ले लें ई ज्योति वाला, तो ये 5, 10, 15, 20, 25। ओ वाली वैल्यू देखिए यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम इसे एक बार मानेंगे। बाकी लेटरों को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12। हम इस दोनों फार्मूलों से क्या कर सकते हैं, 12 लेटरों का मान ज्ञात कर सकते हैं। दिमाग में अगर बैठ गया तो अब 12 से मैंने कहा 2 गुना कर दीजिए, फिर हम आपको 24 लेटरों को ज्ञात करवा देंगे। ये मेरी गारंटी है, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप अपने जहन में तैयार कर लेंगे, एकदम उतार लेंगे, ये मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे वर्क किया है सर, और आपको भी इसी तरह से करना होगा। यदि आपको बहुत जल्दी से क्या करना हो, एक्सेप्ट करनी हो सर, तब चले। तो हम सी फिलोरक्स और ई ज्योति के बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, और इसके बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो सी फिलोरक्स और ई ज्योति, ये देखिए एक आता है लवसर, लवसव। देखिए इसका मान कितना होता है,
12, 15 और भी कुछ होता है। v का मान कितना होता है? तो अभी इसके बारे में हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं कन्फर्म है, क्योंकि इसके बारे में किसी ने बता रखा था मुझे और मैंने इसको फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें जब सारी चीज़ें तैयार है तो इसे फॉलो करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। तो हम लोग ई सी फ्लोरक्स और ई ज्योति के बारे में जान गए। ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ लेटरों को, कुछ वर्णों को उठाते हैं और उनके लेटरों के बारे में जानते हैं। चलिए श्रीमान जी, मान लीजिए आपको लिखना है सोनाली। ये एक वर्ड है सर, सोनाली, और हमें इसे ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी है। तो यस को मैंने कहा ऐसे मोड़ करके 1 लगा दीजिए, 19 हो जाएगा। ओ मतलब 15 हो जाएगा। यन का मतलब, पहली बात तो 13 किसका होता है? यम का 13 होता है। तो 13 के बाद 14 यानी कि ये हो जाएगा। ए का बाद 1, यल का मान मैंने कहा इसे ऐसे मुड़ा करके 1 लगा दीजिए, 12 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि हम कहें पप्पी, तो यहाँ पे 3 पी, जिसे याद है तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये हिंदी का 5 है, याद रखिएगा। बाकी बचा यू। यू का मान किसके रूप में आ गया? 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते 21 वाली वैल्यू हो जाएगी ये। टी के बाद यू आता है, टी का मान 20 होता है, यू का मान 21 हो जाएगा। ऐसे भी आप जान सकते हैं। चलिए, तो हमने आपको ये कहा कि यदि आपको 12 के बाद 24 करना है तो कैसे करेंगे। आप ये बताइए, 2 अपोजिट लेटरों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 अपोजिट लेटरों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? उनके बारे में जानना होगा, उनके नियमों को। अपोजिट लेटर, तो अपोजिट लेटर्स कौन कौन से होंगे श्रीमान जी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे ए का क्या होता है? ए का उल्टा जेड होता है। बी का क्या होता है? वाई होता है। सी का क्या होता है? एक्स होता है। डी का क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ई का क्या होता है? वी होता है। एफ का क्या होता है? यू होता है। जी का क्या होता है? टी होता है। एच का क्या होता है? एस होता है। आगे देखते हैं, एच के बाद आई, आई का क्या होता है? आर होता है। ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कैसे हो रहा है ये दिमाग में आप लोगों को गूंज रहा होगा कि सर आप क्या लिखते चले जा रहे हैं, आपको याद है तो आप तो कुछ भी लिखते चले जाएंगे। नहीं, हम इसके बारे में आपको भी बता रहे हैं। पहले आप ध्यान दीजिए इस पे, और इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देनी होंगी, क्योंकि जब हम बताएंगे तो आपको बखूबी तैयार हो जाएगा। आई के बाद जे, जे का क्यू होता है। जे के बाद के का क्या होता है? पी होता है। यल का ओ होता है। यम का यन होता है। और कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा सर। इसे हम पढ़ते हैं अपनी भाषा में एज। क्या पढ़ेंगे? एज। एक्चुअल में एज की स्पेलिंग ये है नहीं, लेकिन हम अपने पढ़ने के लिए बताएंगे। और आप मतलब बाई पढ़ते हैं कि नहीं? बाई, द्वारा, से, जो भी कह सकते हैं इसकी मीनिंग। तो ये बाई हो जाएगा, बी वाई, बाई। यहाँ देखिए, हमने 6 पढ़ा होगा, बट श्रीमान जी 6 की स्पेलिंग क्या होती है? SIX होती है। लेकिन हमें इसके रूल को ज्ञात करना है सर, तो हम इसे भी 6 कह सकते हैं। तो सी और एक्स आपकी क्या हो जाएगी? इसका अपोजिट हो जाएगा। आपने ड्यू, माउंटेन ड्यू पिया होगा, ये रहा माउंटेन ड्यू, ड्यू। फिर आप देखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो यहां पे गुड इवनिंग आ गया सर। ये दोनों वैल्यू क्या है? इवनिंग हो गए। ईवी, फ्यू मतलब कुछ होता है, फ्यू, लेकिन यह FW होता है सर। लेकिन यहाँ पे हमें याद करने के लिए इनके तरीकों को और इनके वर्डों को चेंज करना होगा, क्योंकि हमें मीनिंग याद नहीं करना है, हमें इस लेटरों के अपोजिट याद करना है। और अपोजिट याद करने के लिए हमें ऐसे वर्डों को भी तैयार करनी होगी।
अब कहेंगे सर लेकिन इसकी मीनिंग तो कुछ और होता है। हमें मीनिंग पे नहीं जाना है, हमें इन लेटरों पे ध्यान देना है, इनके अपोजिटों पे ध्यान देना है। तो एफ के बाद जीटी रोड आप सुने होंगे, जीटी रोड जिसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। जिसने बना रखा था इसे? शेरशाह सूरी ने बना रखा था। तो जीटी रोड आपका है ये, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। इस तरह से हाई स्कूल, तो इसका पहला अक्षर, इसका दूसरा अक्षर, इसका पहला अक्षर, दोनों का लेकर के हमने हाई स्कूल बना दिया। चलें अब आते हैं यहां पे इंडियन रेलवे। आई से इंडियन हो गया, आर से रेलवे हो गया, पहला अक्षर इंडियन रेलवे। जैक कैलिस, आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, लेकिन हमें जहां तक पता है कि जैक कैलिस साउथ अफ्रीका का, शायद कंफर्म नहीं है हम भी, तो उसके लिए थोड़ा सा हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे, कुछ भी कहीं का भी हो सकता है। जैक कैलिस एक खिलाड़ी थे क्रिकेट के, एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पे मैंने इसे याद कर रखा है, अपने दिमाग में बिठा रखा है। तो आप लोग भी आप तैयार कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं कि जो मेरा ट्रिक है वो सबसे बेहतरीन इस दुनिया का, इससे बढ़िया ट्रिक है ही नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप इसके जगह पे और भी कुछ ले सकते हैं। यदि आपके जहन में कुछ और आता है इससे भी बढ़िया, पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगता हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो मेरा सोच था और मैं उसे अपने तरफ से एक्सेप्ट कर लिया, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप भी क्या करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा। कैलिस, स्पेलिंग पे मत जाइएगा पहली बात तो जैक कैलिस। अब आता है सर, आजकल के जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं या पुराने लोग हैं, उनके बीच में एक पसंद आ गया है। क्या पसंद आ गया है? जिसे कहते हैं कमला पसंद। क्या कहते हैं? कमला पसंद। तो इसे हम कह सकते हैं कमला पसंद, कमला पसंद। कमला पसंद के अलावा क्या कह सकते हैं इसे? कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा। तो श्रीमान जी हम केपी यानी कि केपी भी बोल देते हैं शॉर्टकट में लोग, तो कुर्ता पैजामा इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए येलो ओ लो पढ़ सकते हैं, लो, लेकिन लो की स्पेलिंग कुछ और होती है, लेकिन हमें इनके दोनों स्टार्टिंग लेटरों को लेना है येलो ओ। अब देखिए सर, मैन, हम क्या है? आदमी हैं, मैन यानी कि MAN हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में ना आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में और बताएं, फिर दोबारा इसे बताया जाएगा। लेकिन आज जो मैं समझा रहा हूं उसे समझ लीजिए। AZ एज हो जाएगा, BY बाई हो जाएगा, CX 6 पढ़ेंगे इसे सर। क्या पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। DW ड्यू पढ़ेंगे, माउंटेन ड्यू। लोग पी करके एक बार पहाड़ से ही छलांग लगा देते हैं। क्या पॉसिबल है? ये इतनी शक्तिशाली है कि हम नीचे आते आते हम पूरी तरह से स्वच्छ रहते हैं और सेफ रहते हैं। लेकिन क्या करें, इन्हीं के प्रचारों की वजह से ये बिकते हैं। अगर ये प्रचार ना करें तो बिकेंगे कैसे? खैर, हमें उसे क्या लेना देना है, वो कंपनी का काम है। और बाकी यहाँ पे जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, इनके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच में फैलाते हैं, वो उनका काम है। उन्हें पैसा मिलता है, वो करते हैं, सीधी सी बात है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ ड्यू, DW ड्यू हो गया। EV इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम होता है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे इवनिंग ले लीजिए। फ्यू, FU, जबकि हमें मालूम है कि फ्यू की स्पेलिंग जो होती है सर FEW होती है। फ्यू मतलब कुछ थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ FU होगा और हम यही लेंगे। हमने कहा G और T से हो गया GT रोड, GT रोड जिसे कहेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड। ये किसने बनवा रखा था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट नंबर हाई स्कूल, हाई का पहला लेटर, स्कूल का भी पहला लेटर, हाई स्कूल बन गया आपका। नेक्स्ट नंबर क्या आता है? इंडियन रेलवे। भाई इसके लिए तो बहुत होड़ लगी रहती है और आजकल ये तो विवाद में ही है। अभी इसके बाद ट्रेंड में थी क्या चीज़? जब हम लोग ये ग्रुप डी की वैकेंसी जब आई थी, मतलब पेपर कराने की बारी आई, तो सरकार ने क्या कहा कि इसे 2 शिफ्टों में किया जाएगा।
सॉरी 2 शिफ्ट कर रहा हूँ, इसे 2 इवनिंग में किया जाएगा। एक बार क्या ना क्वालिफाई करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, इसे मेन पेपर बनेगा जिस पे आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन भाई जानिए रहे हैं, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। चलिए जाने दीजिए। इंडियन रेलवे, तो आई और आर, इंडियन रेलवे। जैक कैलिस, जे और क्यू, जैक कैलिस। कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा। लो, एल ओ लो। मैन, एम ए एन, मैन। हो गया। टायर फर्स्ट टायर सेकंड के लिए ये बात हुई थी, लेकिन फिर उस पर धरना प्रदर्शन बहुत सारी चीज़ें हुई, जो जिसके वजह से फिर एक ही पेपर कराने का निर्णय सरकार ली। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं कुछ करता हूं ऐसा तो बाकी विद्रोह फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमारी ही नुकसान है। तो सरकार समझदारी दिखाई, पुनः अपने ही बातों पे पलट करके पुनः उसी पे करवाई। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, और इसमें अगर कोई भी दिक्कतें आपको लग रही हैं तो आप बेहिचक बताएं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़। हमने कहा कि अपोजिट नंबर के बारे में जानने के लिए, ये तो अपोजिट लेटर थे, अब अपोजिट नंबरों के बारे में जानेंगे लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, 2 विपरीत लेटरों को लेते हैं, जैसे ए और जेड ले लीजिए, और दोनों का सम करते हैं सर। इसका मान 26 होता है जेड का, और इसका मान 1 होता है। यदि 26 1 27 होता है तो हम कह सकते हैं कि 2 विपरीत अक्षरों के अंकों का योग 27 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 27 के बराबर। यानी a प्लस जेड की वैल्यू हमने जब ऐड किया तो हमने क्या पाया? 27 पाया। सपोज करिए कि हमने कहा कि p का अपोजिट बताएं, जबकि हमें एक नियम अभी जस्ट इसके पहले कुर्ता पैजामा देखा है मैंने सर, तो कुर्ता बता सकते हैं के होता है, पैजामा तो पी ही होता है। लेकिन अगर हमें इसके कोडिंग निकालना है तो हमें मालूम है कि इसे अगर हम बदलें तो ये लगभग 16 के बराबर होता है। उल्टा करें, रिवर्स करें तो ये 16 बन जाता है। तो 16 में कितना जोड़ें कि ये 27 हो जाए, क्योंकि 2 अपोजिट लेटरों का, किसी भी 2 अपोजिट का, मान लीजिए इवनिंग ले रहे हैं सर, तो इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और इसका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इनका योगफल कितना? सॉरी 21 नहीं 22 होता है। इसका मान कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। तो यानी कि इन दोनों लेटरों का भी योगफल अगर देखा जाए तो 27 के बराबर होगा। तो 16 इसका पता है, तो यक्स किसकी वैल्यू है? हमें नहीं पता इसकी अपोजिट क्या होगी। तो हम 16 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 27 माइनस 16 करेंगे, अब पाएंगे 11 सर। और हमने टेढ़का चिल्ला रखा है, देखिए ये वाली वैल्यू ऐसे उतार दीजिए, टेढ़का को सीधा कर दीजिए, किसकी वैल्यू आ गई? यानी कि 11 किसकी वैल्यू होती है? के की होती है सर। अगर हम कह दें कि 13 एक वैल्यू दे दिया है, किसका? यम का मान, और कह रहा है कि अगले वाले की वैल्यू याद कीजिए, उसका लेटर कौन सा होगा, तो हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू योगफल जो होगा दोनों अपोजिट का 27 के बराबर होगा। तो यक्स बराबर कितना होगा? 27 माइनस 13 के। तो यक्स बराबर क्या होगा? 27 में से 13 जाएगा तो 4 और 1 14 बच जाएगा। याद रखिएगा 14 किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे श्रीमान जी यम का मान है। किसका मान है? तो यम बराबर, सॉरी नॉट यम, यन की वैल्यू है। किसकी है? यन की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो हमारा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। यदि इसमें कोई त्रुटियां होती हैं तो आप बेहिचक हमें बताएं, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन करें। मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा जहां भी त्रुटि होगी और जहां पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।